हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है परिस्थितियाँ कैसी भी हो मौका संभालें, सबका सम्मान करें और अपने गुस्से पर भी काबू रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर हम देखते हैं अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। गुस्सा हमारा कहीं और होता है, हम उस गुस्से को कहीं और निकाल देते हैं और हम नहीं देखते कि खुशी का माहौल है या कैसी सिचुएशन है, कुछ नहीं देखते। हम गुस्सा करते हैं और दूसरे को गलत बुरा भला कह देते हैं। तो हम दूसरे का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे होता है। कई बार मुझको नहीं पता चलता, जब गुस्सा आता है तो गुस्से में हम क्या कर देते हैं। तो बात कहीं और हुई होती है, गुस्सा कहीं का होता है, तो गुस्सा मैं घर पे निकाल देता हूँ। जैसे अपनी वाइफ से कुछ छोटी मोटी बात हो गई, झगड़ा हो जाता है, तो बच्चों पर गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसे ही जो उनका सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे पता ही नहीं होता है क्या करना है, चाहे खुशी का मौका हो चाहे कैसा भी मौका हो, मुझे कुछ नहीं पता लगता है। क्योंकि हमको ना समझदारी जो होती है उस टाइम पे होती नहीं है। क्योंकि समय को ना समझना सबसे बड़ी समझदारी होती है, जो भी समय उस टाइम होता है। क्योंकि जो समय को समझता है वही जिम्मेवार होता है। अगर हम समझदारी में गुस्से पर काबू कर लें तो जो हमारा कोई निर्णय है या कोई कार्य है वो भी उस तरीके से नहीं होता, सही तरीके से होता है। तो एक छोटी सी कहानी है, उसने बड़ा मुझे इंस्पायर किया था। एक फैमिली है, पति पत्नी है और उनका एक बेटा है। तो मीडियम फैमिली है, गरीब परिवार है, मेहनत करने वाला परिवार है। तो एक माताजी जो है उनके लड़के के, वो घर में रसोई का काम करते हैं और पिताजी जो हैं बैंड बाजा बजाते हैं शादी में। तो इसमें क्या होता है, एक बार जो उनका बेटा होता है उनके दोस्त की शादी होती है। शादी बहुत ही हाई फाई, बहुत बड़े होटल में होती है। तो उस प्रोग्राम में उसके माता पिता भी वहीं पर आते हैं। जो उसकी माताजी होती हैं, जिनके घर प्रोग्राम होता है, तो माताजी वहाँ पर रसोई का काम पहले से ही कर रही होती हैं और वो भी वहीं पर काम कर रही होती हैं। और पिताजी भी उस शादी में बैंड बाजा के लिए आए होते हैं। तो बेटा जो है उसका जो मित्र है उसकी शादी है। तो बेटा अपने पिताजी को देखता है और पिताजी बाहर खड़े होते हैं, तो वो पिताजी को अंदर लेकर आता है और वो आप खाना नहीं खाता, अपने पिताजी को अपना खाना जो है थाली का दे देता है। तो और आप अपने मित्र के साथ कहीं और चला जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ का जो जिसका प्रोग्राम था, वो जो मालिक था वो वहाँ पर आ जाता है
और देखता है कि एक बैंड बाजे वाला सब वीआईपी लोगों में खाना खा रहा है, थाली लेकर। वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी कीमत जानते हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए अलग से कुछ होगा व्यवस्था, तुम यहाँ से जाओ। वो कहने लगता है उस बेटे के बारे में, पर वो एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उस टाइम पे उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है। उसकी कोई किसी से जो मालिक है, दिमाग में कुछ नाराज़गी होगी या गुस्सा होगा या अहंकार होगा, कुछ भी होगा, वो उसकी नहीं सुनता। तो उसको कॉलर से पकड़कर गेट से बाहर करने के लिए लेके जा रहा होता है। तो सामने से उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, साहब जी, ये मेरे पति हैं। और सामने से लड़का भी देखकर भागा भागा आता है, तो वो चुप हो जाता है, बोलता नहीं कुछ। तो पत्नी उसकी रोने लग जाती है। तो जो कॉलर पकड़ा हुआ था उसको छोड़ देता है, देखकर कि इसकी पत्नी तो हमारे घर पर ही काम करती है, इसका पति है। तो वो कहता है, तो उस टाइम जो हालात थे बड़े क्रिटिकल थे, पर जो बंदा समझदारी से उस हालात पर काबू पा लेता है, उसको समझ लेता है, वही समझदार होता है। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, घबराओ मत, चिंता मत करो, साहब जी बहुत भले आदमी है। वो तो इन्होंने मुझे कोई काम कहा था बाहर जाने के लिए, तो बाहर वो नहीं हो पाया मुझसे, कुछ लेकर आना था, वो नहीं था बाहर। तो साहब जी मुझे पकड़ कर लेके जा रहे थे कि चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। वो मुझे धक्का नहीं दे रहे हैं, मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत भले आदमी है। तो ये भी नहीं कह रहे तुमने खाना नहीं खाना, वो खाने को भी रोक रहे मुझे, बस मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं वो दिखाने के लिए कि वो सामान वहाँ पर पड़ा है जो मैं नहीं लेकर आया। तो वो व्यक्ति ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि मैं गुस्सा इस पर खाने को लेकर कर रहा हूँ, ये तो उसकी बात भी नहीं कर रहा है, तो उल्टा मुझे ही अच्छा कह रहा है। तो इसने मेरी कोई बेइज्जती या ऐसी कोई बात नहीं करी जो मेरा सम्मान ख़त्म कर देती। तो उस टाइम पे उसने जो मौका संभाला, उस आदमी के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। उसका जो अहंकार था, ईगो था, वो वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो सब बहुत बड़ी पोस्ट पर हो,
हेडमास्टर हो, और मैं नहीं चाहता था कि आपका जो सम्मान है मेरी बेटे की निगाह में भी कम हो जाए। आपके घर में जो शादी है वो उसका मित्र भी है, तो उनके प्यार में फ़र्क पड़ जाए। दूसरा, मेरा क्या है, मेरे से जो हुआ सो हुआ। आपने गुस्सा किया, कोई बात नहीं, पर मुझे उस मौके को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। वो इतना सम्मान देता है, सोच नहीं सकते। वो उस बंदे को अपने गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा सम्मान देता है, और कहता है वो आदमी कि ये प्लेट भी मेरे बेटे ने मुझको दी थी, मैंने नहीं ली थी, मेरे बेटे की प्लेट थी वो मेरी नहीं थी। मुझे पता है कि हमको अलग से खाना दिया जाएगा, जहाँ हमारी अलग से कोई व्यवस्था होगी। मुझे पता था, पर मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती अपनी प्लेट मुझे दे दी थी मेरा सम्मान करने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि ये कुछ हो जाएगा। तब वो अपनी माफ़ी मांगता है और अपने गुस्से को छोड़ता है और कहता है कि आप सबने हमारे साथ बैठकर खाना खाना है,